नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आए दिन आपको बताता हूं कि हमारा समाज अपना धन, अपना ज़मीन, अपना पैसा संरक्षित कर ले, बचा ले, यही उसके लिए बड़ी बात है। तमाम ऐसे मामले हमारे पास प्रतिदिन आते हैं। डेली पूरे उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के बाहर भी तमाम पीड़ित लोग मुझे मनोज मुसाफिर को एक उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए अपनी पीड़ा बयां करते हैं। लेकिन क्या करें, हमारी भी एक लिमिटेशन है, इस चैनल की एक लिमिटेशन है और इस चैनल के माध्यम से हम उनकी आवाज़ उठाने का भरपूर प्रयास करते हैं। उसी सिलसिले में आज मेरे पास एक मैटर आया और ये मैटर है उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर नगर ज़िला है। आप सभी जानते होंगे, आप परिचित होंगे। लखनऊ से मुश्किल से 150 किलोमीटर दूर होगा अम्बेडकर नगर। और अम्बेडकर नगर ज़िले में एक तहसील है अकबरपुर, और अकबरपुर तहसील में एक गांव है फतेहपुर ककरडीहा। अब फतेहपुर ककरडीहा के रहने वाले तेली समाज के व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद गुप्ता जी। हजारी प्रसाद गुप्ता जी के पुश्तैनी वहाँ उनके पिताजी ने ज़मीन खरीदी थी और वो ज़मीन खरीद के बैनामा 1998 में करा लिया था। 1998 में पूरा बैनामा है, चौहद्दी भी है और साथ में जो गाटा संख्या है हजारी प्रसाद गुप्ता जी का, इसी गाटा संख्या का एक और इनके पड़ोस में ही उनका भी ज़मीन है जिनका नाम है खन्नू और धनसीरा। खन्नू और धनसीरा एक प्रकार से सहखातेदार हुए, गाटा संख्या सेम होने की वजह से। अब हजारी प्रसाद गुप्ता का वहाँ पे कब्जा है, वहाँ पे बाउंड्री वाल है, लेकिन खन्नू और धनसीरा को कुछ दबंग टाइप के लोग, भूमाफिया लोग, आप जानते ही हैं, एक बाबू साहब हैं और ओबीसी में दबंग मैं बार बार बताता हूँ कौन है, एक पटेल साहब। ये लोग आए और बाकायदे उस ज़मीन की कीमत बढ़ जाने के वजह से उस ज़मीन को कब्जा करने के नियत से जो धन्नू और धनसीरा हैं उन्होंने उनसे एग्रीमेंट करा लिया, इकरारनामा करा लिया। ऐसे केस तो नॉर्मली होते ही रहते हैं कि उनसे एग्रीमेंट करा लिया, कह दिया तो हमको एग्रीमेंट कर दो, देखो हम ज़मीन वहाँ पे कब्जा कर लेंगे। इसी आधार पे वो बाबू साहब और साथ में जो पटेल जी हैं, ये लोग पूरा बाकायदे 20-25 लोगों के साथ आए। आने के बाद उस दीवार को तोड़ दिए। जब तोड़ दिए तो हजारी प्रसाद गुप्ता जी लोगों ने विरोध किया, भाई मेरी ज़मीन है, मेरी दीवार है, आप क्यों तोड़ रहे हैं। तो बस वही बात पुरानी, फिर गाली गलौज होने लगी। गाली गलौज के बाद फिर वहाँ पे वो अपनी मिट्टी लाए, मिट्टी ला के उसको पाटने भी लगे। लेकिन समस्या इस बात की आती है कि जब खातेदार कभी एग्रीमेंट करता है तो इस पर क्या सरकार ने कोई रोक लगाई थी। ये इसमें तमाम पहले भी केस आते थे, खातेदार अपनी ज़मीन को किसी दूसरे को बेच देता था और वो आके वहाँ पे कब्जा जमा लेते थे। इसको रोकने के लिए माननीय योगी जी की सरकार ने 2017 में सभी जिलाधिकारियों को ये नोटिस जारी किया था कि आप सभी खातेदार को सूचित करिए और जिसका जितना हिस्सा है, जिसका जितना अंश है, उसके नाम उनके राजस्व अभिलेख पर अंकित किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं त्रुटियां हो गई, कभी कमियां हो गई और इसी का फ़ायदा उठा के भूमाफिया लोग एग्रीमेंट, इकरारनामा करा लेते हैं और कब्जा करने का कुत्सित प्रयास करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रशासन सच्चाई का साथ देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रशासन भूमाफिया के सोर्स, भूमाफिया के पावर के सामने नतमस्तक हो जाता है। नतमस्तक होने के बाद सच्चाई का साथ वो नहीं दे पाता है और सच्चाई का साथ जब नहीं देता है तो वो होता क्या है कि प्रार्थी जो भी पीड़ित होता है उसका ज़मीन कब्जा कर लिया जाता है। कुछ ऐसा ही मामला इस ककरडीहा, फतेहपुर में, अकबरपुर के अम्बेडकर नगर में देखने को मिल रहा है। पीड़ित पक्ष जो है तेली समाज के हजारी प्रसाद गुप्ता जी हर दरवाजे पे, चौकी थाने से लेकर हर दरवाजे पे दरखास्त लगाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं, जिलाधिकारी को भी लेटर देते हैं, लेकिन कहीं उनकी बात सुनी नहीं जाती है। थक हार जाते हैं, थक हार के अपने लोगों के पास जाते हैं, लखनऊ आते हैं, सोचते हैं कहीं पे कोई दिया एक उम्मीद के किरण में आ जाए, लेकिन वो दिया उनको दिखाई नहीं देता। फिर वही समस्या आती है कि अपने समाज के तमाम लोग हैं जो संवैधानिक पदों पे हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके पास भी हो जाते हैं,
लेकिन फिर भी सच्चाई के आगे सोर्स और पावर हावी हो जाता है। मैं बार बार कहता हूं कि ये वर्ग अपना जमीन कैसे संरक्षित करे। अब बात है कि सबका सोर्स तो माननीय योगी जी के पास होगा नहीं कि योगी जी से मिले और अपनी दरख्वास्त कहे कि सर मेरी ये ज़मीन है, ये घाटा संख्या है और इसका फर्जी एग्रीमेंट करा के फर्जी कब्जा किया जा रहा है, उस भूमाफिया को आप रोकिए। अम्बेडकर नगर जनपद का ही रहने वाला है, लेकिन उनसे मुलाकात कहाँ संभव है। अगर आप कोई जनता दरबार में, जनता दर्शन में लेटर देंगे तो वो लेटर घूम फिर के फिर उसी संबंधित थाने पे जाएगा, उसी संबंधित एसडीएम के पास जाएगा, जो संबंधित थाना और संबंधित एसडीएम, संबंधित चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर जो पहले से उस पक्ष के साथ मिला हुआ होता है। कभी कभी प्रशासन सच्चाई का साथ नहीं देता। अब उसके पीछे कारण चाहे मनी का हो, सोर्स का हो, पावर का हो, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जब प्रशासन सच्चाई का साथ दे देता है तो निश्चित रूप से भूमाफिया चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, क्यों भी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पीड़ित की जमीन का और पीड़ित की इच्छाओं का, सच्चाई का रक्षा हो जाती है। मैं गुजारिश करूंगा सरकार से, प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से कि आप इस मैटर को देखिए। अगर इस मैटर में वैध हो तो निश्चित रूप से आप साथ दीजिए दूसरी विपक्ष पार्टियों का, विपक्ष के लोगों का। लेकिन अगर आपको लगता है आपके भरोसे ये संवैधानिक व्यवस्थाएं चलती हैं, आपके भरोसे ये पूरी सिस्टम चलता है और आप जिस पद पे हैं उस पद पे न्याय की उम्मीद की जाती है, तो आपसे गुजारिश है स्थानीय प्रशासन से, एसडीएम से, डीएम साहब से कि सर आप लोग एप्लीकेशन को देखिए, बात कीजिए। बात करने के बाद आपको लगता है कि इनकी बातों में दम है, इनके कागज पत्र सही हैं, तो सच्चाई का साथ दीजिए, क्योंकि आपके न्यायिक व्यवस्थाओं पे गरीबों के अरमान टिके होते हैं। आपकी न्यायिक व्यवस्थाओं पे जो दबे कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं, हमारे जैसे जातियों के लोग हैं, उनका विश्वास होता है। उनके विश्वास की रक्षा करना, उनके संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना, उनके जमीन जायदाद की रक्षा करना, उनके वसूलों, उनके कर्म की रक्षा करना सर आपका दायित्व है। मैं निश्चित रूप से आपसे आग्रह करता हूं कि आप ये ध्यान दीजिए, स्थानीय प्रशासन को सूचित कीजिए, एसडीएम साहब को सूचित कीजिए कि नहीं, इस मैटर को गंभीरता से देखिए और न्याय कीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए, सही का साथ दीजिए, किसी भूमाफिया के फेवर में मत आइए। क्योंकि योगी जी बार बार कहते हैं कि किसी भी पीड़ित की ज़मीन कब्जा नहीं होनी चाहिए। भूमाफिया चाहे कितना भी ताकतवर हो, कितना भी पैसा वाला हो, कितना भी पावरफुल हो, कभी भी जो सच्चाई है उसका गला घोटना नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कन्हैया लाल जी को टाइम देंगे और न्याय करेंगे। धन्यवाद।